हेलो दोस्तों, आज एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। 21वां, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अकबर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का शासनकाल कब तक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने खुद को छत्रपति कब घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर भारत में पहले आया? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी, जो बम्बई और थाने के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है महात्मा फुले। महात्मा फुले हैं जो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1946। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या पद रखा था? ड्राफ्टिंग कमेटी में अपना क्या पद रखा था उन्होंने रखा था ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाता है अध्यक्ष पद का। अध्यक्ष रहे थे उस कमेटी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1929। कौन सा नेता लाल बाल पाल में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, जो लाल बाल पाल में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1869, ऑप्शन नंबर बी। 1869 में जो 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था दोस्तों। गांधी जी ने पहली बार भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। पहली बार भारत में यह आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। 38, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांची में। सांची में अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कनिष्क। कनिष्क थे जो दोस्तों कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर बी, श्री गुप्त ने की थी दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मूल नियंत्रण नीति। मूल नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गुलाम वंश का। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस वंश से थी?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हेमू और अकबर के बीच, ऑप्शन नंबर बी। हेमू और अकबर के बीच हुई थी दूसरी पानीपत की लड़ाई। 47वां है, कौन सा राजा नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर एक ऐसे राजा थे जो नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध थे। 48वां है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है दोस्तों 1206। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी दोस्तों, 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। सॉरी दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।